छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि पूर्व के वीडियो में मैं बता चुका हूं नेहरू रिपोर्ट, और नेहरू रिपोर्ट के बाद जो घटना घट रही है उसका मैं विस्तार से जिक्र करने वाला हूं आपके वीडियो में। तो उसमें ये आंदोलन हो रहा है महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये ध्यान दीजिएगा, जिसे नमक कानून सत्याग्रह भी कहा जाता है। तो शीर्षक है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे नमक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अब बात होती है महात्मा गांधी के नेतृत्व में अखिल भारतीय दूसरा सबसे बड़ी जन आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन को माना जाता है। प्रथम सविनय जन आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन थे, और दूसरा अखिल भारतीय जन आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन को माना जाता है। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का प्रस्ताव मंजूरी दी गई। फिर सुनिएगा, 1929 के दिसंबर लाहौर अधिवेशन में जो जवाहरलाल नेहरू जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उसमें भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करने की बात कही गई, और महात्मा गांधी जो है अखिल भारतीय नेतृत्व संभालेंगे, यह भी मंजूरी दी गई लाहौर अधिवेशन। अब बात हुई कि महात्मा गांधी अपनी पत्रिका यंग इंडिया, फिर ध्यान दीजिएगा, कौन इंडिया? यंग इंडिया जो पत्रिका था, यह 30 जनवरी 1930 में यह जिक्र किए, और उसमें एक पत्र था जिसमें 11 सूत्री मांग रखी गई, और 2 मार्च 1930 को अपना 11 सूत्री कार्यक्रम जो यंग इंडिया में प्रकाशित किए थे, 2 मार्च 1930 को वायसराय इरविन के सामने 11 सूत्री मांग महात्मा गांधी रख रहे हैं, और बोले कि अगर ये 11 सूत्री मांग को ब्रिटिश सरकार स्वीकार कर लेती है तो मैं भारत में कोई आंदोलन करने नहीं जा रहा। अगर ब्रिटिश सरकार मेरी 11 सूत्री मांग को नहीं मानेगी तो मैं भारत में दूसरा सबसे बड़ा अखिल भारतीय आंदोलन को चालू करूंगा, और इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाएगा, नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाएगा। तो फ्रेंड्स, वह जो 11 सूत्री मांग थी उसमें क्या था कि भारत में जो भी सिविल सर्वेंट है उसकी वेतन में 50% कटौती कर दीजिए, भारत की सेना में 50% कटौती कर दीजिए, लगान दर में 50% कटौती कर दीजिए, जो समुद्र किनारे लोग बसे हैं उसको नमक बनाने का अधिकार दीजिए, भारत में जो गुप्तचर व्यवस्था है जिससे लोग नाखुश चल रहे हैं उस गुप्तचर व्यवस्था को आप समाप्त कर दीजिए, यह गुप्तचर व्यवस्था पर सार्वजनिक नियंत्रण हो, भारत में जो नशीले पदार्थ है उसकी बिक्री को बंद कर दीजिए, और नमक पर कोई टैक्स नहीं लगाइए, और जो भारत की नारियां है वो शराब के दुकान पर, अफीम के दुकान पर धरना प्रदर्शन देगी। तो ये मुख्य बातें थी 11 सूत्री कार्यक्रम में, जो महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया के माध्यम से इरविन के सामने रखी, लेकिन इरविन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो महात्मा गांधी ने यह स्टेटमेंट दिया कि मैंने रोटी मांगी थी और ब्रिटिश सरकार ने मुझे पत्थर दिया। अब मैं भारत में दूसरा बड़ा आंदोलन, जो इसको अखिल भारतीय जन आंदोलन भी कह रहे हैं, वो चालू होगा, और वो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है वह चालू हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, लाहौर अधिवेशन, कौन अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता, वो लाहौर अधिवेशन कब हो रहा है? दिसंबर 1929 को हो रहा है, जो जवाहरलाल नेहरू जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन
जारी करने की इजाजत दी गई, लेकिन फरवरी 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम में, कौन आश्रम में, तो साबरमती आश्रम में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी को सौंपा गया सर्वसम्मति से। तो किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को सर्वसम्मति से सविनय अवज्ञा आंदोलन का बागडोर संभाला दिया गया, तो वो है साबरमती आश्रम। फरवरी 1930 में महात्मा गांधी को इसकी बागडोर दी गई। अब बात होती है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, और वो शुरू हुआ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम गुजरात से। और 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी दांडी की ओर प्रस्थान किए। दांडी, और दांडी कहाँ है, वो गुजरात के नवसारी जिला में, नवसारी जिला गुजरात। और वहां से अपने 78 कार्य सेवक को लेकर 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी साबरमती आश्रम गुजरात से अपने 78 कार्य सेवक को लेकर दांडी की ओर प्रस्थान किए। और यह जो 78 कार्य सेवक थे, जो महात्मा गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, पैदल चल रहे थे, उस 78 में सबसे ज्यादा 31 जो है वो गुजरात से थे। तो 31 गुजरात से थे, 13 महाराष्ट्र से थे और 8 उत्तर प्रदेश से थे। 8 कौन थे, उत्तर प्रदेश से। तो भैया ध्यान दीजिएगा, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 स्वयं सेवक को लेकर महात्मा गांधी पैदल मार्च किए दांडी की ओर, जिसमें सबसे ज्यादा 31 जो है गुजरात से थे, 13 जो है वो महाराष्ट्र से थे, 8 जो है उत्तर प्रदेश से थे, और बिहार के मात्र एक व्यक्ति थे जो दरभंगा के निवासी थे, और उसका नाम है गिरिवर्धर चौधरी, जिसका उर्फ नाम है कारो बाबू। तो बिहार में 78 लोगों में मात्र बिहार के एक लोग हैं जो दरभंगा के निवासी हैं, उसका नाम है गिरिवर्धर चौधरी उर्फ कारो बाबू। 78 में एक शामिल है। सबसे ज्यादा 31 गुजरात से हैं, 13 महाराष्ट्र से हैं, 8 यूपी से। और 24 दिन यात्रा करने के बाद, कितने दिन यात्रा करने के बाद, 24 दिन यात्रा करने के बाद महात्मा गांधी 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं, नवसारी जिला दांडी पहुंचते हैं और भारत में नमक कानून को तोड़ते हैं। ठीक है, तो भारत में नमक कानून को तोड़ते हैं 5 अप्रैल 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 को भारत में नमक सत्याग्रह शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहां ध्यान दीजिए, और 9 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन का, नमक सत्याग्रह आंदोलन का कार्यक्रम तय करते हैं। तो कार्यक्रम में क्या क्या बात बोलते हैं, बोलते हैं कि जो भी विद्यार्थी है स्कूल कॉलेज छोड़ दे, जो भारतीय लोग नौकरी कर रहे हैं अपने दफ्तर को छोड़ दे, ब्रिटिश सरकार की हर वस्तु का बहिष्कार करे, ब्रिटिश सरकार को किसी प्रकार का लगान, किसी प्रकार का कर नहीं दे, औरत जो है घर से बाहर निकलकर, चार दीवारी से बाहर निकालकर जो है शराब की दुकान हो, हर जगह जो वस्त्र की दुकान हो वहां धरना प्रदर्शन दीजिए। तो निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम आगाज हो गया 9 अप्रैल 1930 को। अब जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है इसका सबसे ज्यादा प्रभाव भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में देखने को मिला। तो भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत 1930 में उत्तर पश्चिमी प्रांत में इसका नेतृत्व कर रहे थे भारत में खान अब्दुल गफर खान। और खान अब्दुल गफर खान महात्मा गांधी के सबसे बड़े अनुयायी थे, महात्मा गांधी के बहुत बड़े पंथ प्रदर्शक थे उत्तर पश्चिमी भारत में खान अब्दुल गफर खान, जिसे भारत में सीमांत गांधी के नाम से, फकी गांधी के नाम से जाना जाता है। और खान अब्दुल गफर खान ने भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में इस संगठन को बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक संगठन बनाए, खुदाई खिदम तारा, खुदाई खिदम तारा। और भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में खान अब्दुल गफर खान ने, जो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, बादशाह गांधी के नाम से जाने जाते हैं,
तो उन्होंने खिदाई खेतम तरह एक संगठन बनाई थी और इसके जितने भी कार्यकर्ता थे वो लाल कुर्ता और कुर्ती पहनते थे, इसलिए इस संगठन का नाम लाल कुर्ती संगठन भी है। तो भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन काफी जोर पकड़ लिया सीमांत गांधी के कारण, खान अब्दुल गफर खान के कारण। और जब ये जोर पकड़ लिया तो वहां पर एक घटना घटती है। गढ़वाल रेजिमेंट के एक सेना थे वीर चंद्र सिंह, उन्होंने भारतीयों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। फिर ध्यान सुनिएगा, वीर चंद्र सिंह जो गढ़वाल रेजिमेंट के भारतीय सेना थे, उन्होंने भारतीयों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया और वीर चंद्र सिंह को गिरफ्तार किया और उस पर कोर्ट मार्शल किया गया और जेल में लंबी सजा दी गई। यह बहुत ही रोचक घटना है। इसके बाद है भारत के उत्तर पूर्वी प्रांत में, भारत के उत्तर पूर्व प्रांत में मणिपुर में यजुदानंद एक जनजाति थे। इन्होंने भारत में उत्तर पूर्व में भयंकर आंदोलन किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। यजुदानंद को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई और इसके बाद भारत में यजुदानंद की चचेरी बहन गैडेनल्यू जो मात्र 13 वर्ष की थी, उसका नाम सुनिएगा गैडेनल्यू, जो यजुदानंद की बहन थी, यजुदानंद को फांसी हो गई। इसके बाद इसकी चचेरी बहन जो है, जो मणिपुर में आंदोलन चलाया गया, उसका नाम है जेरेतोंग आंदोलन। तो जेरेतोंग आंदोलन कहां चला? भारत के उत्तर पूर्व प्रांत में मणिपुर में जनजाति के द्वारा आंदोलन चलाया और इसका नेतृत्व कौन किया था? यजुदानंद। इसको फांसी हो गई। बाद में इसका नेतृत्व किया गैडेनल्यू जो 13 वर्ष की थी और बहुत ही वीरता के साथ जेरेतोंग आंदोलन को भारत के उत्तर पूर्व आंदोलन में, उत्तर पूर्व भारत में जनजाति को पूरा संगठित किया गैडेनल्यू ने और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पूरी बगावत कर दी उत्तर पूर्व भारत में पूरी जनजाति को लेकर। और इतिहास में यह जेरेतोंग आंदोलन कहलाया और इसकी वीरता से प्रभावित होकर जवाहरलाल नेहरू ने गैडेनल्यू को रानी की उपाधि दी। क्या दी? रानी की उपाधि थी। तो भारत में आप देख लिए फ्रेंड्स, उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तर पूर्वी भारत। अब साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में आप देख रहे हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, ये तमाम जगह पर सविनय अवज्ञा आंदोलन फैल गया। तमिलनाडु में जो है, तमिलनाडु के गांधी कहे जाते हैं सी राजगोपालाचारी, और सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्य तक जो है यात्रा की और नमक कानून को तोड़ा। सी राजगोपालाचारी तमिलनाडु में। इसके बाद केरल में के केल्पम टी के माधव ने जो है वहां पर नमक कानून को तोड़ा। इसके बाद कर्नाटक में सैनिक कट्टा एक कारखाना था, वहां पर हजारों कार्यकर्ता जुड़कर नमक सत्याग्रह को तोड़े और आंध्र प्रदेश की महिला ने इस पर पूरी भागीदारी ली। इस तरह पूरी साउथ इंडिया में यह नमक सत्याग्रह फैल गया। उड़ीसा में गोपी चंद चौधरी के द्वारा नमक सत्याग्रह को तोड़ा गया। जब पूरे भारत में नमक सत्याग्रह उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, हर जगह फैल गया, तो ब्रिटिश सरकार इसके बड़े बड़े नेता को अब गिरफ्तार करना शुरू की। जवाहरलाल, इसके बाद क्या हुआ कि 5 मई 1930 को, यह घटना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो जगह है धरसना। तो महाराष्ट्र में जो है धरसना नमक सत्याग्रह का केंद्र बन गया और महाराष्ट्र के सोलापुर में जो है इसका आंदोलन उग्र हो गया और 5 मई 1930 को धरसना से, महाराष्ट्र के धरसना से महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पूना के यरवदा जेल में भेज दिया गया। 5 मई 1930 को धरसना से महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पूना के यरवदा जेल में भेज दिया गया, जिसके कारण 50,000 जो मिल के मजदूर थे उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिए महाराष्ट्र में। और सबसे ज्यादा चिंता स्थिति महाराष्ट्र के सोलापुर में थी। जनता उग्र हो गई और महात्मा गांधी की गिरफ्तार के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयबाजी के हाथ में चलाया और अब्बास तैयबाजी को भी जब गिरफ्तार कर लिया ब्रिटिश सरकार ने, तो अब इसका आंदोलन जो है, नेतृत्व जो है, हजारों कार्यकर्ता को लेकर सरोजिनी नायडू, हसन इनाम
महात्मा गांधी के पुत्र मनीलाल धरसना जैसे जगह पर कार्यकर्ता पूरी जमा हो गई और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है नारा शुरू किया, उग्र प्रदर्शन हो गए। बाद में ब्रिटिश सरकार, इसी बीच क्या हुआ कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ, जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में नवंबर में शुरू हुई, 19 जनवरी 1931 को समाप्त हुआ, लेकिन उसमें कांग्रेस भाग नहीं लिए थे। अब महात्मा गांधी को आवाज उठने लगी रिहाई के लिए, पूरा भारत आवाज देने लगा महात्मा गांधी को छोड़ो, महात्मा गांधी के छोड़ने के लिए पूरा भारत एकजुट हो गया। तो ब्रिटिश सरकार दबाव में आई और बिना कांग्रेस का गोलमेज सम्मेलन सफल भी नहीं हो सकता था। अंत में जो है 26 जनवरी 1931 को महात्मा गांधी को जेल से रिहा किया गया तेज बहादुर शुरू एमबी जायेकर के प्रयास से। तेज बहादुर शुरू एमबी जायेकर के प्रयास से 26 जनवरी 1931 को महात्मा गांधी रिहा हुए जेल से, पूना के यरवदा जेल से रिहा हुए और 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। फिर ध्यान से सुनिएगा, 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच दिल्ली में गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसे दिल्ली का भी समझौता कहते हैं। और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन जो समझौता हुआ, उसमें गांधी ये आश्वासन दिए कि मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दूंगा। जो भारत के लोग जेल में बंद हैं, जिस पर कोई हिंसा का आरोप नहीं है, कोई अपराध का आरोप नहीं है, ब्रिटिश सरकार उसको कैद की है, उसको पुनः आप रिहा कीजिए। जो है नशीले पदार्थ का जो है बिक्री को रोक लगाइए। औरत जो है धरना प्रदर्शन पर बैठेगी और महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन जाएंगे। ये गांधी इरविन समझौता की मुख्य बातें थी। और गांधी जो है फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है 7 सितंबर 1931 को लंदन के जेम्स पैलेस पहुंचे। तो निश्चित तौर पर मैं गोलमेज सम्मेलन को प्रथम, द्वितीय और तृतीय को बताने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में, और यह आंदोलन कैसे समाप्त हुआ और गोलमेज सम्मेलन कैसे असफल हुआ उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा विस्तार से। आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और मैं आज बहुत विस्तार से सविनय अवज्ञा आंदोलन को, महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो दूसरी अखिल भारतीय जन आंदोलन हुआ, उसको मैं बहुत विस्तार से बताया। इसके बाद थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही जो है 1930 में पूरे विश्व में विश्वव्यापी मंदी चली। इस यहाँ के किसान भी प्रभावित हुए और उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, इसके बाद पंजाब हो, बंगाल हो, हर जगह के किसान लगान को देने में असमर्थ थे। और यही कारण है कि फिर एक आंदोलन चला यूपी में, बिहार में, बंगाल में, पंजाब में कि ब्रिटिश सरकार को कोई किसान लगान नहीं देंगे। संयुक्त प्रांत में भी लगान नहीं देने के कारण वो किसान आंदोलन चलाया कि हम अभी कोई टैक्स नहीं देंगे। और बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के खिलाफ चौकीदारी कर का जो है आयोजन किया गया, यहाँ चौकीदारी कर हम नहीं देंगे। आप समझ रहे हैं। इसके बाद जो है आप देख रहे हैं गुजरात के खेड़ा हो, बारदोली हो, वहां भी किसानों ने बोला कि हम ब्रिटिश सरकार को कोई कर नहीं देंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार को कर नहीं देने का पूरा ऐलान किया गया किसान की ओर से। और वो प्रांत है उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पंजाब, है ना। उसके बाद गुजरात भी है, उड़ीसा भी है। तमाम जगह जो है ब्रिटिश सरकार जो है कर नहीं देने का वादा किया गया किसान से। और बिहार में चौकीदारी कर पर को लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू की गई। तो ये तमाम सारी बातें थी जो मैं वीडियो में आपको बोला, पूरा विस्तार से बिहार के संदर्भ को लेकर भी बोला। आप वीडियो को बार बार देखिए, इसका फायदा उठाइए। बहुत विस्तार से आपका पीटी और मेंस पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फैक्ट भी मैं बोला, एक एक बिंदु को बोल दिया। आप इसको वीडियो को बार बार देखिए, इसका लाभ लीजिए, भरपूर लाभ लीजिए और लोगों का लाभ इसको दिलवाइए। इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद।